बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मेरे नहायत ही शफीक बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 14 अगस्त की आमद है और हर आदमी आज़ादी की खुशी में मस्त और खरामा है, लेकिन हमें मालूम पड़ता है कि ये खुशी बहुत ही आर्जी और बहुत ही मसनूई खुशी है। इसके पीछे हमारे दुख ही दुख हैं, क्योंकि 1947 के बाद आज तक हमारे इन दुखों का मुदावा नहीं किया गया, हमारे इन ज़ख्मों पर कोई मरहम नहीं रखा गया और आए रोज़ हमारी परेशानियों में इजाफ़ा हुआ और हम नहायत ही कसमा पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। अच्छा, इस हवाले से कुछ ऐसे ज़ख्म हैं जो 14 अगस्त के मौके पर ताज़ा हो जाते हैं और उनका जो ज़िक्र करना है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, मैं एक जगह पे खड़ा हूँ, मैं एक ये इमारत है जिस पर कुछ झंडे वगैरह लगे हुए नज़र आ रहे हैं। मैं उसके सामने तो नहीं जा सका, लेकिन मैं ये फ़ॉरेन अफेयर्स का ये ऑफ़िस है जहाँ पर ये लोगों का काफ़ी इज्तिमा है और रोज़ाना की बुनियाद पर इज्तिमा होता है, क्योंकि इधर ये अपने कागज़ात की तस्दीक के लिए आज मुझे किसी काम से यहाँ आना पड़ा और यहाँ देखा कि कोई SOP की रख रखाव, कोई रवादारी नहीं है लोगों में, कोई SOP का कोई कॉन्शियस, कोई अवेयरनेस नहीं है। हुकूमत जो ये बुलंद व बांग दावे करती है, इसमें तकरीबन नाकाम हो चुकी है। और इस बात का लुब्बे लबाब ये है कि जब तक पाकिस्तान में कोरोना बढ़ता रहेगा, इमरान की हुकूमत मजबूत होती रहेगी। जब कोरोना ख़त्म हुआ, आज कोरोना को ख़त्म करें तो इमरान की हुकूमत भी ख़त्म है। तो मैं इस हवाले से ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा। मैं ये जो इमारत है, ये झंडा भी लहरा रहा है, ये हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक गुस्ताख, शातवें रसूल, नामूस रसालत के दुश्मन, उसके नुमाइंदा की अमाजगाह है, यानी ये फ्रांसीसी सफारत खाना है। हमने उस वक्त से इन हुक्मरानों से गुजारिश की थी कि बराए लिल्लाह, बराए खुदा और रसूल इसको मुल्क से बाहर निकालें और एक मुसलमान होने का और एक बहादुर कौम होने का सबूत दें, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा होता भी कैसे, क्योंकि जिनके ज़मीर गिरवी रखे जा चुके हों, जो लोग बिक चुके हों, उनका क्या, उनमें कहाँ से दिलेरी, कहाँ से शुजात, और वो किसी के बलबोते पर अगर उसमें अनाने हुकूमत बराए नाम संभालते हुए नज़र आएँ तो उनके अंदर क्या गैरत और क्या ज़मीर रहता है। ये बातें उनको ज़ेबा देती हैं जो एक गजूर कौम के हुक्मरान होते हैं। यहाँ तो जैसी कौम है इसी तरह के ये हुक्मरान वो कब्ज़ा किए बैठे हैं। तो मुख्तसर बात यह है कि मैंने बीजिंग क़याम के दौरान 2-4 वीडियोस अपलोड की, मैंने गुजारिश की और कि ये मामला तय किया जाए, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए और उल्टा जो है वो बदले के तौर पर कई इन्होंने पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया और कुछ से कुछ बहाना बना दिया। तो अब चूँकि किसी न किसी ने तो पहली ईंट रखनी है, किसी न किसी ने तो ये एक जो है ना पहला पत्थर फेंकना है। तो मैं तो अभी जो इसके अगर वीडियो ये कहीं पहुंच जाती है, वो जो उसका पोर्टल है प्राइम मिनिस्टर का, अगर वहाँ पहुंच जाती है, या हमारे जो पाक अफवाज के जो बड़े साहिबान हैं अगर उन तक वीडियो पहुंचती है, तो इसको कोई किसी किस्म की सरकशी या बगावत से मौसूम ना किया जाए। हमारी फ़ौज, हम उससे बहुत इज़्ज़त और प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर फ़ौज के नाम पर कोई खलबली मचाए और खेले तो फिर वो सिर्फ फ़ौज का ही नहीं बल्कि पूरी कौम का वो गद्दार और दुश्मन है। तो ये असल मसला है, चाहे वो कोई फ़ौजी हो, चाहे वो किसी जुडिशरी से हो या सियासतदान हो या कोई और ब्यूरोक्रेट हो या कोई और अदारा हो, मैं हूँ या मेरे अलावा कोई और हो, कानून में हम सब बराबर हैं और कानून में जो सज़ा मेरे लिए है वो तमाम के लिए है।
تو اس لیے یہ جو ویڈیو ہے یہ میں اس کے سامنے ہی یہ میں بالکل اس کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور یہ اس کا یہ جھنڈا لہرا رہا ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی پناہ گاہ ہے۔ تو ہم اس کو یہاں تک تو خیر نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن ہم ان کے کلیجوں تک پہنچیں گے۔ یہ جو ان کو پناہ دیے ہوئے ہیں نا، یہ بالکل نوٹ کر لیں، یہ زیادہ دیر تک ان کو نہیں کر سکیں گے۔ اور اپنا کیا نام ہے، یہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے جھوٹے اور مکار لوگ ہیں، یہ ہم آپ کے کلیجوں تک پہنچنے والے ہیں۔ ہمارے پاس بندوق نہیں ہے، بارود نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز ہم بہت جلد آپ کے کلیجوں تک پہنچیں گے، اور یہ جو گستاخ رسول کی آماجگاہ ہے، یہ اس کو یہاں سے دفن کیا جائے گا، اور تب ہمارے کلیجے ٹھنڈے ہوں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو اور اس خبیث کو یہاں سے نکالا جائے گا عزت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ۔ تو وہ دن ہمارے آزادی کا دن ہوگا، اور وہی ہمارے اصل آزادی کا مقصد ہے۔ ہم ایک آزاد قوم ہیں، ہم کسی کے بہلاوے میں اور کسی کے سے ڈکٹیشن لینا جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ نہیں ہے، شایان شان نہیں ہے۔ ہم ایک زندہ قوم ہیں اور 22 کروڑ عوام ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز الکریم خدا کے لیے کوئی اپنا جو ہے وہ ضمیر کی آواز پر جاگیں، اور کچھ اس کو حیا کریں۔ میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ حیا کریں۔ جن قوموں سے حیا نکل جاتی ہے، ابھی جو اسلام آباد میں یہ ریپ کے کیسز ہوئے ہیں، اور یہ چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ، یہ ان کو اتنا لنگر اپ کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ جو خبیث ہے، جو ایک ریپسٹ ہے، اور جو خواتین کی عزت کرنا نہیں جانتا، چاہے جیسے بھی معاملہ ہو، اس خبیث اور خناس کو فوری طور پر سزا دینے کا جو ہے نا وہ عدالتوں کو کام کرنا چاہیے۔ ہم جیسے جو عام شہری ہیں ان کا یہ کام نہیں ہے۔ ہم تو صرف اپنی زبان سے آواز بلند کر سکتے ہیں، اور یہ جو ہے نا یہ آواز مرداں ہے۔ اور میں اس شعر پر ہی اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ یہ علامہ محمد ڈاکٹر اقبال جو ہمارے شاعر ہیں، اور ساری قوم کے شاعر ہیں، اور ساری جو مسلم امہ کے شاعر ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ تو لیکن جو اصل شعر میں پڑھنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے: نگہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، نگہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔